मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या हाल है बच्चों? ठीक हैं? पढ़ाई हो रही है? खूब मेहनत से पढ़िए, ठीक है। जेनेटिक्स में हम लोग फिर से आ गए हैं वापस। काफ़ी लंबा लंबा ब्रेक हो जा रहा है। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। खैर, जेनेटिक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था बताइए। जेनेटिक्स में हम लोगों ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं, पॉलीजेनिक नहीं, याद आ गया, लेथल जीन पढ़ा था। लीथल जीन के बारे में, प्लियोट्रोपिक जीन्स के बारे में पढ़ा था, रेशियोज के बारे में पढ़ा था। और आज का लेक्चर है टू जीन इनहेरिटेंस और इंटरैक्शन। देखिए, टू जीन इनहेरिटेंस अगर बोले तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। कहाँ पे? डायहाइब्रिड क्रॉस, दो जीन के बारे में पढ़ा था। आज भी दो जीन के बारे में पढ़ेंगे, ये भी टू जीन इनहेरिटेंस होगा, लेकिन वो जो पढ़ा था वो एलिक इंटरैक्शन था, और आज जो पढ़ेंगे वो होगा नॉन एलिक इंटरैक्शन। अब आप समझ नहीं पा रहे कि सर ये क्या है, तो जरा सा देखते हैं। याद कीजिए कि कैपिटल आर वहां पे हम लोगों ने लिया था राउंड के लिए, और स्मॉल आर लिया था। कैपिटल वाई लिया था, स्मॉल वाई लिया था, ये दो याद आया, ठीक है। कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, मतलब राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल, एंड सिमिलरली येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, याद आया, ठीक है। मतलब इन दोनों एलिल, ये दोनों सेम जीन है, डिफरेंट जीन है, सेम जीन है बट एलिलिक फॉर्म में है। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिलिक इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे? बोलो, एलिलिक इंटरेक्शन। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है इसको क्या बोलेंगे? बोलिए, एलिलिक इंटरेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिलिक इंटरेक्शन। ये भाई आपस में ही ये निपट लेते हैं कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। सिमिलरली यहां पर भी ये क्या हो गया? बोलिए, एलिलिक इंटरैक्शन की कैपिटल वाई होगा तो स्मॉल वाई का एक्सप्रेशन छिप जाएगा, दैट इज एलिलिक इंटरैक्शन। पक्का? ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर सेम जीन है, डिफरेंट जीन है? तो सेम जीन है, जानते हैं ना, ये दोनों तो सेम जीन है। कोई डाउट? अरे कैसे होगा यार डाउट? ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से शुरू से पढ़ा है कि भाई अगर दो एलिल हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है, और एक कैरेक्टर को अगर कंट्रोल कर रहे हैं, एक कैरेक्टर हुआ ना, ये सीड शेप के लिए आर है, स्मॉल आर भी सीड शेप को कंट्रोल कर रहा है और कैपिटल आर भी सीड शेप को कंट्रोल कर रहा है। हाँ, डिफरेंट फॉर्म दे रहा है, मतलब ट्रेड्स दे रहा है, ठीक है। तो ये सेम जीन है, ये भी क्या है? बोलो, सेम जीन है। दोनों क्या है? सेम जीन है। वाई सेम जीन? बिकॉज बोथ गिव सेम कैरेक्टर, दैट इज सीड कलर, सीड कोड कलर, ठीक है। अब बताइए, तो ये सेम जीन में एलिक इंटरैक्शन होता है ना? तो विद इन सेम जीन इफ इंटरैक्शन ऑकर इन बिटवीन एलिल, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम लोग? एलिक इंटरैक्शन को क्या बोल सकते हैं? इंट्राजेनिक या इंटरजेनिक, दैट इज इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब इन बिटवीन। तो यहां पर क्या है? एलिल के बीच में है, सेम जीन में इंटरैक्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए मुझे? इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्राजेनिक इंटरैक्शन ऑकर इन बिटवीन सेम जीन, हाउएवर बोथ आर एलिल, सो इट इज कॉल्ड एलिक इंटरैक्शन ऑल्सो। मतलब मेंडेलियन कंसेप्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो एलिक इंटरैक्शन पढ़ा था, इंट्राजेनिक इंटरैक्शन पढ़ा था। वहां पर कभी भी हम लोगों ने ये नहीं देखा था कि कैपिटल आर कैपिटल वाई को इन्फ्लुएंस कर रहा था या स्मॉल आर स्मॉल वाई को इन्फ्लुएंस कर रहा था। ये आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। दे नेवर इंटरफेयर विद द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। आया समझ में? आपस में करते हैं, इसलिए ये इंट्राजेनिक है, ये भी इंट्राजेनिक है। लेकिन आज का जो लेक्चर है, समझना है, आज का जो लेक्चर है ये नहीं है, ये पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में चल रहे हैं, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरजेनिक इंटरैक्शन। मतलब दो अलग अलग जीन के बीच में भी इंटरैक्शन हो सकता है, समझ रहे हैं? से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐसे एज्यूम कर लें, कैपिटल ए और स्मॉल ए सेम जीन होगा, उसी तरह कैपिटल बी और स्मॉल बी सेम जीन होगा। इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन कौन सा होगा? बोलिए, इंट्राजेनिक। इनके बीच में क्या होगा? इंट्राजेनिक। लेकिन अगर इफ इंटरैक्शन ऑकर इन बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी और स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो ये बताइए कि कैपिटल ए कैपिटल बी सेम जीन है, डिफरेंट जीन है? डिफरेंट जीन है ना, ये डिफरेंट जीन। तो ये रहे डिफरेंट जीन, कोई डाउट नहीं है। तो जब डिफरेंट जीन के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है तो क्या बोलना चाहिए? इंट्राजेनिक या इंटरजेनिक? इंटरजेनिक, इन बिटवीन टू डिफरेंट जीन। तो ये हो गया इंटरजेनिक इंटरैक्शन। क्या कहलाएगा? बोलो, इंटरजेनिक इंटरैक्शन। बात समझे?
कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में अगर इंटरेक्शन, उसी तरह स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में, या फिर कैपिटल ए स्मॉल बी के बीच में भी इंटरेक्शन, अगर दो डिफरेंट जीन के बीच में इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरजेनिक इंटरेक्शन। समझा? और कैपिटल ए बी एलिल है? नहीं, अरे ये तो डिफरेंट जीन है, तो एलिल बोलेंगे या एलिल? ये दोनों कैपिटल ए कैपिटल बी एलिल है या नॉन एलिल? नॉन एलिल। दैट इज कॉल्ड नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। क्लियर हुआ? सामने देखिए, मेंडेलियन क्रॉस में हम लोगों ने एलिलिक और इंट्राजेनिक इंटरैक्शन पढ़ा था, और आज के लेक्चर में टू जीन इंटरैक्शन में हम लोग इंटरजेनिक, इन बिटवीन टू जीन इंटरैक्शन देखने वाले हैं, जिसको हम लोग नॉन एलिलिक इंटरैक्शन भी बोलेंगे। होपफुली आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। और ये दो डिफरेंट जीन क्यों हैं, ये बताइए। अगर ये डिफरेंट जीन क्यों है, तो पहली बात तो ये अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी डिफरेंट जीन है, डिफरेंट जीन हैं तो सेम क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे होंगे या डिफरेंट क्रोमोसोम पे डिफरेंट लोकस पे? तो ऑब्वियस है कैपिटल ए डिफरेंट क्रोमोसोम पे डिफरेंट लोकस पे होगा और कैपिटल बी डिफरेंट क्रोमोसोम पे, है ना? जबकि यहां देखिए तो कैपिटल आर और स्मॉल आर सेम क्रोमोसोम पे या डिफरेंट क्रोमोसोम? सेम क्रोमोसोम पे। समझ रहे हैं ना डिफरेंस? कैपिटल आर स्मॉल आर सेम क्रोमोसोम पे पाया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? इनके बीच में हो रहा है, तो ये दोनों क्या है? सेम जीन है, लेकिन कैपिटल ए और कैपिटल बी डिफरेंट क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं, डिफरेंट कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, सो दे आर डिफरेंट जीन। एंड व्हेन इंटरेक्शन ऑकर्स इन बिटवीन टू डिफरेंट जीन, दैट इज कॉल्ड इंटरजेनिक इंटरैक्शन और नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। दैट्स इट। होपफुली समझ पाए होंगे। और आगे अभी हम लोग जिन इंटरैक्शन में सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। चलिए देख रहे हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स वे डिस्कवर्ड बाय बेटसन एंड पनेट। सबसे पहले बेटसन पनेट ने डिस्कवर किया, किसके केस में? बेसिकली तो लेथायरस ओडोरेटस में। जानते हैं लेथायरस ओडोरेटस, जिसको स्वीट पी भी बोलते हैं, उसके केस में फ्लावर कलर के रिस्पेक्ट में इसको डिस्कवर किया। किसने? बेटसन पनेट ने। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब है यहाँ पे दो डिफरेंट जीन होंगे जो अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद होंगे, बट दोनों मिलकर एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देते होंगे। मतलब बोथ जीन्स विल कॉम्प्लीमेंट और कोऑपरेट ईच अदर एंड इंडिपेंडेंटली दे फेल टू गिव एनी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। अकेले वो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देने में फेल कर जाएंगे, लेकिन जब साथ में होंगे तो एक अलग कैरेक्टर देंगे। सो बोथ जीन्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। आया समझ में? व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स? टू जीन्स विच आर लोकेटेड एट डिफरेंट क्रोमोसोम बट दे गिव a particular phenotypic expression in cooperation in complement manner। मतलब अकेले वो इंडिपेंडेंटली वो कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं, और जब साथ में होंगे तो वो पर्टिकुलर फिनोटाइपिक कैरेक्टर अपीयर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, यहां पे अगर हम लोग एग्जांपल को देखें, लेथायरस ओडोरेटस में स्वीट पी में फ्लावर कलर पर्पल कलर का फ्लावर या ब्लू या वायलेट बोल सकते हैं कलर का फ्लावर बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ पिगमेंट, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, दैट इज एंथोसाइनिन। क्या बोलते हैं? एंथोसाइनिन। तो जैसा देखते हैं लेथायरस में बेसिकली फ्लावर कलर जो है वो कैसे बनता है, तो सबसे पहले तो प्रिकर्सर होता है, प्रिकर्सर से क्रोमाजिन का फॉर्मेशन होता है। एक केमिकल कंपाउंड है, इसको बोलते हैं क्रोमाजिन, और क्रोमाजिन से ही फाइनली एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन होता है, द ब्लू कलर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर कलर। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ब्लू कलर्ड, तो प्रिकर्सर जो है ये कलरलेस होता है। प्रिकर्सर क्या होता है? बोलिए, कलरलेस होता है। क्रोमाजिन जो बनता है ये भी कलरलेस होता है, और एंथोसाइनिन जानते हैं ब्लू और वायलेट कलर का होता है। ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू लेथायरस में एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगेन अब हम आगे देखते हैं कि इन द फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन टू डिफरेंट जीन्स आर इन्वॉल्व्ड, दैट इज कैपिटल सी जीन एंड पी जीन। ये दो जीन है। ठीक है, सी जीन विल प्रोड्यूस सर्टेन एंजाइम which converts this precursor into chromatin। ये भी कलरलेस है। ठीक है, एंड देन समझना है आपको, this P gene gave another enzyme a type of oxidase which converts this chromatin into blue or violet color। ठीक है, ये देख लिया। मतलब लेथायरस में एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन दो जीन रेगुलेट करते हैं, कैपिटल सी और कैपिटल पी।
ठीक है। अभी ऐसे देखिए, समझिए, यहाँ पे आपको सबको पता है कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही काम करता है। अगर सिंपल समझिए कि अगर हम लोगों के पास एक सिर्फ ये पी जीन एब्सेंट हो, कैपिटल पी जीन एब्सेंट हो, ठीक है, तो बताइए सी जीन के इन्वॉल्वमेंट से क्रोमोजन का फॉर्मेशन होगा, देख पा रहे हैं आप? फ्लावर कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, व्हाइट होगा, बताइए? व्हाइट होगा, पक्का? तो कैपिटल सी के प्रेजेंस से व्हाइट कलर के फ्लावर बनते हैं, कलरलेस और व्हाइट कलर के बनते हैं इफ कैपिटल पी जीन इज एब्सेंट, पक्का ना? अब बताइए, तो अगर सी जीन एब्सेंट होगा देन व्हाट वुड बी द कलर? ध्यान से सोचिए, कलरलेस होगा या फिर ब्लू कलर्ड होगा, बताइए जल्दी से। तो ऑब्वियसली कलरलेस होगा। क्यों कलरलेस होगा? सिंपल समझना है, इवन इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल पी जीन, ठीक है, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन बिकॉज दिस इंटरमीडिएट इज लैकिंग। अरे जब क्रोमोजन ही नहीं बनेगा तो ये एंजाइम काम किस पे करेगा? और क्रोमोजन का फॉर्मेशन किस पे डिपेंडेंट है? कैपिटल सी जीन पे, ठीक है। मतलब फिर से देखते हैं, अगर पी जीन एब्सेंट है तो फिर कलरलेस और व्हाइट फ्लावर, ठीक है। कैपिटल सी जीन एब्सेंट है तब भी क्या होगा? कलरलेस और व्हाइट फ्लावर, ये वाला कलरलेस और व्हाइट फ्लावर, क्योंकि इंटरमीडिएट ही नहीं बनेगा तो पी जीन का कोई रोल नहीं होगा, पी जीन सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर पाएगा, पी जीन एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। मतलब बोथ जीन्स आर एसेंशियली रिक्वायर्ड इन देयर डोमिनेंट फॉर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्पल और ब्लू कलर, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्पल और ब्लू कलर। समझा आपने? एसेंशियली बोथ कैपिटल सी एंड कैपिटल पी जीन आर रिक्वायर्ड। आया समझ में? मतलब एक कम से कम कैपिटल सी होगा जो क्रोमोजन बनाएगा और एक कैपिटल पी होगा जो एंथोसाइनिन बनाएगा, तभी पर्पल कलर का फॉर्मेशन होगा। और बीच में आप यहां पे कैपिटल सी भर दो तब भी ठीक है, स्मॉल सी भर दो तब भी ठीक है, या स्मॉल पी भर दो तब भी ठीक है, कैपिटल पी भर दो तब भी ठीक है। मतलब फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर, ठीक है, बोथ जीन्स मस्ट प्रेजेंट इन मिनिमम हेट्रोजाइगस कंडीशन। मिनिमम, मैक्सिमम का मतलब है दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, तो मिनिमम हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो चलिए, ये तो हो गया हम लोगों ने कैसे पर्पल कलर का फॉर्मेशन होता है। और कलरलेस को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? व्हाइट कलर बोल रहे हैं, व्हाइट कलर बोल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो जीन इंटरेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटरजेनिक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। इन दिस केस मेंडेलियन रेशियो गेट्स चेंज्ड। जो मेंडेलियन रेशियो हम लोग देखते थे डायहाइब्रिड में, वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे पनिश चेकर बोर्ड ड्रॉ करने वाले। चलिए चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बताइए मुझे, अभी हम लोगों ने देखा कि बोथ जीन्स मस्ट प्रेजेंट इन मिनिमम हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर द अपीयरेंस ऑफ पर्पल और वायलेट और ब्लू कलर, देख चुके हैं। अब ये बताइए, यहाँ पे कैपिटल डबल सी है, स्मॉल डबल पी है, व्हाट विल बी द कलर? पर्पल और व्हाइट। तो ऑब्वियस क्या होगा बताइए जल्दी से? व्हाइट कलर होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैपिटल पी। अगेन इन दिस केस स्मॉल डबल पी, कैपिटल पी, स्मॉल डबल सी एंड कैपिटल पी are present, then what will be the color due to absence of capital C? याद है ना, कैपिटल C ही एब्सेंट है तो क्रोमोजन नहीं बनेगा, क्रोमोजन नहीं बनेगा तो कैपिटल P उसको चेंज नहीं कर पाएगा, तो अगेन कलर विल बी व्हाइट। तो इन दोनों केस में कैसा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा? व्हाइट होगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्रॉस करेंगे, गेमेट आप बना सकते हैं। चलिए मैं बना ही देता हूं जल्दी से, शॉर्ट में कैपिटल C स्मॉल p, कैपिटल C स्मॉल p, 4 गेमेट बनेंगे, 2 दिखा रहा हूं बहस समझने के लिए। ये स्मॉल सी पी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, ये 2 गैमेट बन गए। अब इनको फ्यूज कराते हैं, गैमेटिक फ्यूजन कराते हैं, F1 जनरेशन बनाते हैं। तो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी। ये देखिए ये F1 जनरेशन यहाँ बन रहा है। ये टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं है, ये जीन इंटरेक्शन है। लेकिन ये F1 जनरेशन में बताइए प्रोजेनी का कलर क्या होगा? पर्पल होगा, व्हाइट होगा? तो क्या बताया था कि अगर कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों डोमिनेंट फॉर्म में अपीयर हो जाएंगे तो देन कलर विल बी पर्पल। तो यहां पर देखिए तो कैपिटल सी है, कैपिटल पी है, तो व्हाट विल बी द कलर? जल्दी बताइए, ये कैसा हो जाएगा? पर्पल कलर। कैसा हो जाएगा बताइए? पर्पल कलर। ये कैसा हो जाएगा बताइए? पर्पल कलर। और अगला क्या करते हैं? सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग करेंगे तो फिर गेमेट बनाएंगे, 4 तरह के गेमेट होंगे, कैपिटल सी, कैपिटल पी, समझा आपने? दूसरा क्या होगा बताइए? स्मॉल सी, कैपिटल पी, ठीक है। तीसरा क्या होगा? स्मॉल, ठीक है, सॉरी, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल पी, ठीक है, स्मॉल सी, कैपिटल पी। और 4th टाइप का गेमेट क्या होगा? स्मॉल सी, स्मॉल पी। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज करने की बात नहीं है।
ए लिखें, बी लिखें, ये तो सिंबॉलिक है ना, जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो समझना है हेट्रोजाइगस यहाँ डाइहाइब्रिड है, तो टाइप ऑफ गैमेट क्या होंगे, 2 to the power 2 मतलब 4 होंगे। तो एक होगा कैपिटल सी कैपिटल पी प्रोबेबिलिटी, दूसरा होगा कैपिटल सी स्मॉल पी, ये रहा, तीसरा होगा स्मॉल सी कैपिटल पी, ये रहा, और स्मॉल सी स्मॉल पी, ये 4 टाइप। इसी तरह यहां से भी 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे। बताइए कौन कौन बनेंगे, कैपिटल सी कैपिटल पी एक गैमेट बना, दूसरा गैमेट क्या होगा, कैपिटल सी स्मॉल पी, क्लियर है। तीसरा गैमेट क्या होगा, स्मॉल सी कैपिटल पी, ठीक है। फोर्थ गैमेट क्या होगा, स्मॉल सी स्मॉल पी। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 4 टाइप के गैमेट बन रहे हैं यहाँ पे। और अब हम लोग पर्नेट चेकर बोर्ड में इसको डालते हैं। चलिए ये रहा पर्नेट चेकर बोर्ड, गैमेट्स को हम लोगों ने सजा दिया है। चेकर बोर्ड में याद कीजिए आप, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कौन से मेल गैमेट होते हैं और वर्टिकल सेक्शन में क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। और गैमेटिक फ्यूजन का तरीका सबको पता है, काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। और फाइनली समय आ गया है कंक्लूड करने का, रेशियो निकालने का, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का। तो देखते हैं क्या बताया था, मिनिमम बोथ जीन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्पल, वॉयलेट और ब्लू कलर, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, तो ये बताइए मुझे, यहां पे दोनों कैपिटल सी भी है, कैपिटल पी भी है, तो कैसा होगा बताइए, पर्पल। यहाँ पे क्या होगा, फिर से देखिए, कैपिटल सी पी दोनों है तो पर्पल, यहाँ पर भी पर्पल, यहाँ पर्पल, यहाँ पर्पल, यहाँ पर्पल, यहाँ पर्पल, पर्पल पर्पल दिख रहा है आपको, पर्पल कलर दिख रहा है आपको। ये 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 दिख रहा है, सब चेक कर ले। कैपिटल सी और कैपिटल पी, जहां एक भी होगा वो क्या होगा, पर्पल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, व्हाइट का कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे कैपिटल सी तो है बट कैपिटल पी इज लैकिंग, तो कलर क्या होगा, व्हाइट। ये बताइए, कैपिटल सी प्रेजेंट है, स्मॉल पी है, कैपिटल पी एब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट। अगेन यहाँ क्या होगा, व्हाइट, ये क्या होगा, व्हाइट, ये क्या होगा, व्हाइट, ये क्या होगा, व्हाइट, ठीक है, हो गया। और ये क्या होगा, व्हाइट। अब काउंट कीजिए तो कितने पर्पल कलर के फ्लावर आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन की वजह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल कलर के फ्लावर कितने आए, ठीक है, और व्हाइट कितने आए, इनके रेशियो को देखते हैं। तो पर्पल कलर आए 9, आ गया ना, ठीक है। व्हाइट को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 आए। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल डाइहाइब्रिड रेशियो क्या था, 9:3:3:3:1, but due to complementary action, due to interaction of 2 different genes, the ratio gets changed and now it appears as 9:7। तो याद हुआ complementary gene action का रेशियो क्या है, 9:7, discovered in Lathyrus odoratus with respect to flower color given by Bateson and Punnett। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब डुप्लीकेट जीन एक्शन पे, ठीक है। लेट्स कम टू डुप्लीकेट जीन्स। डुप्लीकेट का मतलब क्या है, कॉपी, सिंपल समझिए। तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं 2 जीन इंटरेक्शन, इंटरजेनिक इंटरेक्शन, नॉन एलिक इंटरेक्शन। नॉन एलिक इंटरेक्शन मतलब यहां पे है कि 2 जीन हैं जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे है, डिफरेंट लोकस पे हैं, बट दे गेव सेम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन और फिनोटाइप, मतलब बिहेव लाइक डुप्लीकेट, ठीक है। तो एक्चुअल में एक कैरेक्टर देने का, एक ही तरह का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देने का काम किसका होता है, एलिल्स का। बट ये दो जीन एलिल तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तो डिफरेंट लोकस पे हैं। तो इनके बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो इनको डुप्लीकेट जीन्स बोलेंगे, या फिर बोलेंगे शूडो एलिल्स। क्या बोलेंगे, शूडो एलिल्स। थोड़ा सा और 1 मिनट का टाइम लूंगा, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं है। व्हाट आर डुप्लीकेट जीन्स, 2 different genes which gave same phenotypic expression are called duplicate genes और pseudoalleles, ठीक है। ये GH शल ने सबसे पहले बताया था, किसमें, तो शेफर्ड पर्स में। शेफर्ड पर्स ब्रासिकेसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली का एक मेंबर है, ठीक है, जिसमें आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं, है ना। तो ये क्या है, शेफर्ड पर्स है, जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। क्या नाम है, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। अब ये क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है, तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होते हैं, सुना होगा आपने, बेरी है, पेपो है, डिफरेंट टाइप के हैं, सुना होगा ना, ठीक है। उसी तरह एक फ्रूट टाइप है जिसका नाम है फॉलिकल, ठीक है, समझा आपने। तो इसमें, इस प्लांट में, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में, शेफर्ड पर्स में कैसा फ्रूट टाइप है, फॉलिकुलर फ्रूट है। कैसा है बताइए, फॉलिकुलर फ्रूट है, फॉलिकुलर है। और ये फॉलिकुलर फ्रूट का दो शेप देखा गया, एक हो गया ट्रायंगुलर शेप, ऐसे समझिए ट्रायंगुलर, ठीक है, और दूसरा क्या है, टॉप शेप या ओवॉइड, मतलब गोल। एक हुआ तिकोना शेप का और एक क्या हुआ, गोल ओवॉइड हुआ, समझा आपने। तो शेफर्ड पर्स में GH शल ने क्या देखा, 2 तरह के फ्रूट शेप पाए गए,
ठीक है, उन्होंने क्या देखा, दो तरह के फ्रूट शेप होते हैं कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में, मतलब शेफर्ड पर्स में। ठीक है, एक होता है ट्रायंगुलर शेप का और दूसरा होता है टॉप शेप्ड, मतलब ओवॉइड, ओवल। ठीक है, और इन फ्रूट शेप को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स होते हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। चलिए देखते हैं, यहां पे देखते हैं हम लोग कि एक सब्सटेंस है, ये प्रिकर्सर है, इनके सब डुप्लीकेट जीन देख रहे हैं। प्रिकर्सर विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर फिनोटाइप, दैट इज फ्रूट शेप। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना है, इफ कैपिटल ए जीन इज फाउंड, ठीक है, ए जीन विल गिव सर्टेन एंजाइम, ठीक है, देन विच फिनोटाइप, दैट इज ट्राइएंगुलर शेप विल अपीयर। कैसा शेप आएगा फ्रूट का बताइए, ट्रायंगुलर। ठीक है, कैपिटल ए जीन क्या करता है, प्रिकर्सर को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, प्रोडक्ट की वजह से इस फिनोटाइप का एक्सप्रेशन कैसा और ट्रायंगुलर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, यहां पे ध्यान देने लायक बात यहां पे है, देखिए तो एक दूसरा जीन है जो दूसरे क्रोमोसोम पे है, दूसरे लोकस पे है, इसका नाम है बी जीन, बट इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सेम मेटाबॉलिक पाथवे। ऐसा होता है, रेयर है लेकिन है नेचर में। ठीक है, देखिए तो ये कैपिटल बी जीन है, ये सर्टेन एंजाइम दे रहा है, ये उसी प्रिकर्सर को सेम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और सेम फिनोटाइप देता है। देखिए तो, अरे ए और बी जीन दोनों तो डिफरेंट जीन है, डिफरेंट लोकस पे है, डिफरेंट क्रोमोसोम पे है, बट दे गिव सेम फिनोटाइप। इट मींस कैपिटल ए जीन एंड कैपिटल बी जीन बोथ आर डुप्लीकेट इन नेचर, बोथ आर कॉल्ड डुप्लीकेट जीन्स और स्यूडो एलील्स। अब क्लियर हुआ क्या है? ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फ्रूट शेप को कैसे कंट्रोल करते हैं ये कैपिटल ए और कैपिटल बी जीन। इसी को हम लोग देखते हैं पनिट चेकर बोर्ड में। देखिए सामने है पनिट चेकर बोर्ड फॉर डुप्लीकेट जीन्स। डुप्लीकेट जीन के लिए यहाँ पे देखिए बताया था अभी कि दो तरह के फ्रूट शेप होते हैं, ट्रायंगुलर शेप एंड टॉप शेप्ड और ओवॉइड। याद कीजिए, कैपिटल ए हो तब भी ट्रायंगुलर, कैपिटल बी हो तब भी ट्रायंगुलर, दोनों है तब तो ट्रायंगुलर होगा ही। तो यहां देखिए तो यहां होमोजाइगस ए डोमिनेंट ए एंड होमोजाइगस डोमिनेंट बी है, तो व्हाट विल बी द शेप, दैट इज ट्रायंगुलर। और इफ बोथ जीन्स आर एब्सेंट तो शेप कैसा देखा गया, तो वो क्या था, टॉप शेप्ड और ओवॉइड। गैमेट फॉर्मेशन और F1 प्रोजेनी है। F1 प्रोजेनी बताइए, कैपिटल ए है तब भी ट्रायंगुलर, कैपिटल बी है तब भी ट्रायंगुलर, दोनों है तब भी ट्रायंगुलर। तो व्हाट विल बी द शेप, यहाँ पे कौन सा शेप होगा बताइए, ये होगा ट्रायंगुलर। यहाँ पे कौन सा शेप होगा बताइए, कौन सा शेप होगा, ट्रायंगुलर। और उसके बाद तो समझते हैं आप क्या होगा, सेल्फिंग कराया जाएगा, गेमेट फॉर्मेशन करके पनिट चेकर बोर्ड में डाला जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे ये कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों है, तो शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर। यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगुलर, यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगुलर, यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगुलर। बता चुके हैं जो बताना था कि कैपिटल ए कैपिटल बी या दोनों, इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। तो आप सोच सकते हैं बिना इसको देखे कि पूरे डायहाइब्रिड क्रॉस के वो जो 16 बॉक्सेस बनते हैं उसमें सिर्फ एक ही ऐसा इंडिविजुअल होता है जो होमोजाइगस रिसेसिव होता है, जिसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं होता है। मतलब दोनों के दोनों जीन्स क्या होते हैं, रिसेसिव फॉर्म में होते हैं, होता है ना। तो सिंपल सोचिए, बिना कुछ कहे आप समझ सकते हैं कि दिस इंडिविजुअल, दिस जीनोटाइप विल बी कैसा होगा बताइए, टॉप शेप्ड या ओवॉइड होगा ना, टॉप शेप्ड और ओवॉइड। और बाकी के सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रायंगुलर। ये भी क्या होगा, ट्रायंगुलर, ये भी क्या होगा, ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर। बताया आइदर कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है, या फिर दोनों। ठीक है, कैपिटल ए हो तब भी ट्रायंगुलर, कैपिटल बी हो तब भी ट्रायंगुलर, दोनों कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों साथ में तब भी ट्रायंगुलर। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रायंगुलर शेप के हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रायंगुलर शेप के हो जाएंगे। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डुप्लीकेट जीन, देन रेशियो विल बी 15:1। रेशियो क्या होगा बताइए, 15:1। 15 क्या होगा बोलिए, ट्रायंगुलर। ठीक है, 15 क्या होगा, ट्रायंगुलर। और ओवॉइड और टॉप शेप्ड कितने होंगे, 1। ये क्या होगा, टॉप शेप्ड और ओवॉइड क्या हो जाएगा, 1। तो फिर से आप देख सकते हैं कि मेंडेलियन रेशियो गेट्स चेंज्ड ड्यू टू जीन इंटरेक्शन एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डुप्लीकेट जीन एंड देन द रेशियो बिकम्स 15:1। तो ये हम लोगों ने देखा आज इंटरजेनिक इंटरेक्शन को, नॉन एलिक इंटरेक्शन के बेसिक्स को, और दो इंटरेक्शन को हम लोगों ने पढ़ लिया। एक पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन और दूसरा पढ़ा डुप्लीकेट जीन एक्शन। होपफुली आप समझ पाए होंगे।
और घबराइए मत बिल्कुल, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे फिर मैं स्ट्रीमलाइन हो जाऊंगा और एक कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस डालता रहूंगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।